मौत की सवारी, रहस्य, रोमांच। ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। अखबारों ने मुझे आतंकवादी कहा। जनता हर दिन मेरी आत्मा को कोसती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पति ने तब मेरे बारे में क्या सोचा होगा। पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं यकीन से नहीं कह सकती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे शरीर में सांस ही नहीं बची है। मेरे शरीर को जलने के निशानों ने पूरी तरह से ढक लिया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद को भी पहचान सकूंगी कि नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। सब कुछ उस ट्रेन यात्रा के साथ शुरू हुआ था। महीने के आखिरी दिन, हफ्ते की छुट्टी भी थी। मुझे फिर से दफ्तर जाने में देरी हो गई थी। जो लोग सोचते हैं कि फाइनेंस का काम आसान होता है, उनको कुछ दिन मेरा काम करके देखना चाहिए। वार्षिक खाता तैयार करने में बहुत दिन लग जाते थे। उस दिन जब शाम को मैंने दफ्तर छोड़ा, रात के 10:30 बज चुके थे। अंतिम मेट्रो रेल को छूटने में कुछ मिनट बाकी थे। मैंने दौड़कर सड़क पार की। मेरे पीछे मैंने कुछ कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने उन कदमों की आवाज़ों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने अपनी चाल की गति बढ़ा दी। कोई पीछे से जोर से चिल्लाया और मुझे रुकने को कहा, लेकिन मेरा साहस मेरा साथ छोड़ चुका था। मैंने अपनी गति तेज कर दी और कुछ ही देर में मैं अंधेरे में सड़क के उस पार दौड़ रही थी। जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंची, मैंने अपनी सांस को नियंत्रित किया। प्लेटफॉर्म लगभग खाली ही था। सिर्फ 4-5 लोग ही थे। ठीक से तो मैंने गिने नहीं। मैं अपनी सांसों को थामे हुए लेडीज डिब्बे की तरफ चल दी। जैसे ही मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, ट्रेन की सीटी बज गई। तभी मेरे पीछे वही आवाज़ फिर आई और मुझे रुकने के लिए कहने लगी। काला ओवरकोट और टोपी लगाए एक आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वो मुझसे कह रहा था, लेकिन मैं उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुकी और तुरंत ही लेडीज डिब्बे में चढ़ गई। वो बिना हिचकिचाहट मेरे पीछे आया और मेरे कदमों में गिर पड़ा। बाकी का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ। मुझको ये नहीं मालूम हुआ कि ट्रेन कब चल पड़ी थी। कहीं से खून बह रहा था और ट्रेन के फर्श को लाल कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा, डिब्बे में कोई भी नहीं था। मैं इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस गिरे हुए आदमी के एक हाथ ने मेरी टांगों को छुआ। मैंने अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वो बुदबुदाया, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। मैंने उसके हाथ की ओर देखा, जो मुझे एक पैकेज दे रहा था। उसकी कर्कश आवाज़ ने मुझे डरा दिया। ये पैकेज किसी को मिलना नहीं चाहिए, इसको रख लो। वो कुछ और कहना चाहता था, पर उसकी आवाज़ दब गई थी। मैंने फिर से अपने फ़ोन को देखा। मुझे पुलिस को या एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। मेरे हाथ रुक गए। खून देखते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगले स्टेशन की घोषणा आई और मैंने फैसला कर लिया। इस मामले में उलझने का कोई मतलब नहीं था। मैंने पैकेट को देखा, उसे लिया और दूसरे गेट से निकल गई। मैंने सुनिश्चित किया कि मैं खून को ना छूऊं। मुझे लगता है कि बस यही मेरी गलती थी। मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था। मुझे वो पैकेट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ले लिया था। क्यों मुझे नहीं पता, पर मैंने किया। मैंने वो छोटा सा पैकेट अपने पर्स में रखा और घर चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को नींद और अपने परिवार की बाहों में खो दिया। अगले दिन समाचार पत्र में खबर थी, मेट्रो के लेडीज डिब्बे में एक लाश मिली। मैं ये खबर पढ़ते ही ग्लानि महसूस करने लगी। मैं याद करने लगी कि मैं एम्बुलेंस बुला सकती थी। पुलिस ने अपराधियों की और प्रत्यक्षदर्शियों की खोज शुरू कर दी थी। मैं भी फंस सकती थी। मुझे भी अपराधी माना जा सकता था। मेरे पास बंदूक तक नहीं थी।
मैंने सोचा कि जाकर वो पैकेज पुलिस को सौंप दूं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे ही हत्यारा मान लिया तो। मैंने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई थी, वहाँ होते हुए भी मैं फैसला नहीं ले पा रही थी कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था कि नहीं। मैंने अपने पति से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। पति ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कोई परेशानी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगले दिन दफ्तर जाते समय रास्ते में मैंने उस पैकेज को खोलने का फैसला किया। मैं जानती थी कि वो मेरी मूर्खता ही थी, पर शायद उस समय मेरे दिमाग पर शैतान का कब्जा था। मैं सोच रही थी कि उस पैकेज में या तो ड्रग्स थे या फिर पिस्तौल, लेकिन जब उसको खोला तो एक पेन निकला। मैंने राहत की सांस ली और पुलिस के पास जाने का विचार किया। सिर्फ एक पेन के कारण तो पुलिस वाले मुझे पकड़ नहीं सकते थे। तभी मुझे मेरी एक पड़ोसन मिल गई और हम एक जगह बैठकर बातें करने लगे। तभी उसने मुझसे कुछ लिखने के लिए पेन मांगा और बस तभी वो हो गया। एक क्लिक की आवाज़ आई और एक जोरदार धमाका हुआ। बस उसके बाद मैंने फिर आंखें नहीं खोली। अब मैं हवा में उड़ रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे नाम के साथ लगा आतंकवादी का तमगा मिट जाए। मेरी मौत के बाद मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। मैं इंतजार कर रही हूँ कि भगवान मेरे लिए कोई अच्छी जगह ही रखेंगे। काश मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं आज अपने पति के साथ ही होती। काश मैं उस मेट्रो ट्रेन में ना गई होती। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मौत की सवारी बन गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।